प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों, आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सवाएँ आज के इस खूबसूरत दिन को मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो खत रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, उसका 10वां बाब, उसकी 11वीं और 12वीं आयत को पढ़ने के वसीले से करेंगे। मेरे बहन भाइयों, कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, चुनाचे किताब मुक़द्दस ये कहती है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा, क्योंकि यहूदियों और यूनानियों में कुछ फ़र्क नहीं, इसलिए कि वही सबका खुदावंद है और अपने सब दुआ करने वालों के लिए फ़याज़ है। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आज हम लफ्ज़ यूनानियों पर बात करेंगे। यहाँ जिस लफ्ज़ का तर्जमा यूनानी किया गया है, उसका मतलब अजीज़ों ये है, यूनानी ज़ुबान और सकाफ़त रखने वाला एक शख्स जो पूरी रोमी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली ज़ुबान और उनकी बुनियादी सकाफ़त थी। वसी मायनों में ये इस्तिलाहात इस्राएलियों या यहूदियों की बजाय दूसरी कौमों और सकाफ़तों की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हुई। आज हमने जाना यूनानियों के तलक से, यूनानी ज़ुबान के तलक से। मुझे और आपको बाइबल मुक़द्दस को गहरे तौर पर समझने की ज़रूरत है। बाइबल ही है जो मेरी और आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। आज सुबह मैं और आप इस पर यकीन करें, भरोसा करें और अपनी ज़िंदगियों को कलाम मुक़द्दस के मुताबिक गुजारें, ताकि मैं और आप बदलते जाएं, हमारी सोचें बदलती जाएं, हमारे ख्यालात बदलते जाएं। खुदावंद मुझे और आप सबको बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन। दुआ करें। कादिर मुतलक खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। इस वक्त जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके हुए हैं, इन सब पर रहम कर, फजल कर और अपने कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक दे। और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी तेरे लोगों की ज़िंदगी के वसीले से इज़्ज़त और जलाल पाता है। तेरा रहम, तेरा फजल एक एक ज़िंदगी के लिए मांगते। तो फजल कर और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमा। जड़ा वालों के लिए तुझसे दुआ करते, फैसलाबाद के पूरे एरिया को तेरे खून के अंदर कवर कर दे। और जितने गिरजाघर जल गए हैं, जितने घर तबाह हुए हैं, जो हमारे बहन भाई बेघर हो चुके हैं, उन्हें खुदा वो बरकतें वापस अता फरमा। पाकिस्तान में बसने वाले एक एक मसीही की हिफाजत, हम अपने सताने वालों के लिए, दुश्मनों के लिए दुआ कर, तो उन पर भी रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। हम घटते जाएं, तू हमारी ज़िंदगी में बढ़ता जाए। तेरा शुक्र। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते, तू भी हमारे कर्ज
हमें मुआफ़ फरमा, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ।